कहानी की शुरुआत होती है साल 1977 से, जब वोज और वन नाम का एक अंतरिक्ष यान पहली बार धरती और चांद की तस्वीर खींचता है, वह भी 16 लाख मील दूर से। फिर 1969 में यह बृहस्पति के चंद्रमा आयु के पास पहुंचता है और वहां ज्वालामुखी गतिविधि का बड़ा रहस्य खोलता है। 1980 में यह शनि के पास से गुजरता है और साल 2012 आते आते वोजर हमारे सौर मंडल को छोड़कर अनंत अंतरिक्ष की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर एक खतरनाक युद्ध के बीच अमेरिकी सैनिकों की एक टीम मिशन पर होती है। अचानक दो दुश्मन उन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन सैनिक फुर्ती से प्रतिक्रिया देते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। दूर बम धमाके हो रहे होते हैं, फिर भी यह टीम बिना रुके आगे बढ़ रही होती है। जो भी दुश्मन सामने आता है वह उसे मार गिराते हैं। जल्दी ही वे एक इमारत में घुसते हैं। कुछ सैनिक स्नाइपर पोजीशन लेने के लिए बालकनी पर चढ़ते हैं और बाकी हर कमरे में जाकर दुश्मनों को खत्म करते हैं। कुछ ही देर में पूरी इमारत साफ हो जाती है और दर्जनों दुश्मन ढेर हो जाते हैं। इसके बाद टीम वापस सड़क पर आती है। ऊपर से लड़ाकू विमान उड़ रहे होते हैं और वे अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुश्किल तब बढ़ जाती है जब वे एक मोड़ पर पहुंचते हैं और सामने दुश्मनों की पूरी टुकड़ी तैयार मिलती है। गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। सैनिक अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। कई दुश्मन गिर जाते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उनके जीतने के सारे मौके खत्म हो जाते हैं। सैनिक पीछे हटने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं, अचानक एक गोली चलती है और एक सैनिक घायल हो जाता है। रोडी तुरंत अपने साथी को उठाता है। चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। हर कोई भागते हुए कवर लेता है और जितने दुश्मन सामने आते हैं उन्हें मार गिराता है। रोडी अपने दोस्त का जख्म देखना चाहता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसे लगातार गोलियां चलानी पड़ती है। जब वह दोबारा अपने साथी की तरफ देखता है, तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। इसी बीच एक और दुश्मनों की टुकड़ी उनकी तरफ बढ़ती है और टीम सड़क के आखिरी छोर पर फंस जाती है। मजबूर होकर वे रेडियो पर मदद मांगते हैं। तभी अचानक पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और आसमान में घने बादलों के बीच लाल रोशनी चमकती है। दोनों टीमें हैरानी से ऊपर देखती हैं। ये लाल रोशनी एक रहस्यमयी मशीन को दिखाती है जो एक पल में लेजर बीम दागती है और पूरी दुश्मन टीम को मिटा देती है। फिर रोशनी सफेद हो जाती है और कुछ सेकंड चार्ज होने के बाद तेज बिजली छोड़ती है। यह बिजली सीधे अमेरिकी सैनिकों पर गिरती है और उन्हें खींचकर उस मशीन के अंदर ले जाती है। वहां एक एलियन उन्हें बांध देता है और अजीब प्रयोग करने लगता है। बेहोश होने से पहले सैनिकों को अपनी पिछली जिंदगी और जंग की झलकियां दिखती हैं। कुछ समय बाद ये टीम एक अजीब सी मशीन में जमी हुई होती है। अचानक मशीन बंद होती है और सैनिक बाहर फेंके जाते हैं। जैसे ही वे होश में आते हैं, उनकी सांसें टूटने लगती हैं और वे अपने फेफड़ों से अजीब तरल उलटने लगते हैं। होश में आने के बाद जैक्स देखता है कि उनके शरीर पर जमी चीज स्टेसिस रेजन है जो जल्दी ही पिघल जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैक्स को यह जानकारी कैसे पता है उसे खुद नहीं समझ आता। टीम भी उलझन में है। उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। कुछ को लगता है कि शायद रूसियों या चीन ने उन्हें अगवा किया है, लेकिन मशीनों पर जो लिखावट है वह धरती की नहीं लगती। इसी बीच रेयस को एक प्लेट मिलती है जिस पर उनके नाम और यूनिट डिजाइनेशन लिखे होते हैं, लेकिन उसे भी यह नहीं समझ आता कि वह यह कैसे जानता है। उनकी सभी बंदूकें पूरी तरह लोड होती हैं और सभी को याद आता है कि आखिरी बार उन्होंने सड़क पर गोलाबारी देखी थी और फिर वह तेज बिजली गिरी थी। टीम का लीडर केली कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि जिसने हमें कैद किया है वह वापस आए। वे एक लंबे कॉरिडोर के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं जहां एक बड़ा गोल दरवाजा होता है, लेकिन उसका बटन दबाने पर भी वह नहीं खुलता। मजबूर होकर सभी सैनिक मिलकर उसे जोर लगाकर खोलते हैं। इसके बाद वे एक और गलियारे से गुजरते हैं जहां दूसरी तरफ का दरवाजा अपनी जगह से टेढ़ा हो चुका होता है। तभी रोडी को दीवार पर एक वेंट नजर आता है और वह रेयस को अंदर जाकर देखने को कहता है। रेयस मुंह में टॉर्च दबाकर वेंट के अंदर रेंगना शुरू करता है। अंदर कई रास्ते होते हैं, लेकिन वह उसी दिशा में जाता है जहां हल्की सी रोशनी आती दिखती है। कुछ देर बाद वह दूसरी तरफ पहुंचकर एक और हैच खोलता है और बाहर निकल जाता है। फिर वह टीम को मैसेज देता है और सभी सैनिक भी वेंट के अंदर घुसकर उसके पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ से दरवाजे को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उस पर गहरे जलने के निशान और तेज चोट के दाग हैं, जैसे किसी ने बड़ी कोशिश की हो अंदर घुसने की। जगह भूल भुलैया जैसी लगती है। नैश को शक होता है कि शायद यह कोई गुप्त पानी के नीचे की जेल है। तभी अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं तो सभी सैनिक आगे बढ़कर जांच करने लगते हैं। अगले कॉरिडोर में उन्हें फर्श पर खून की लकीर दिखाई देती है। दीवार पर लगी क्लैंप से पता चलता है कि पावर फेल हो चुका है। इसका मतलब यह जगह धीरे धीरे खत्म हो रही है। शायद इसी वजह से मशीन बंद हो गई और उन्होंने सैनिकों को छोड़ दिया। अगले कमरे में फर्श पर धुंध फैली होती है। तभी रिया के चेहरे पर खून की एक बूंद गिरती है। जैसे ही वह ऊपर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि छत से दर्जनों लाशें उल्टी लटकी होती हैं। केली, गिब्स और रेयस अगले कमरे में जाते हैं जहां एक और कटी फटी लाश एक अजीब मेज के ऊपर लटकी होती है। वहीं पास में हथकड़ी लगी एक महिला होती है
जिसका नाम रावी है। अचानक वह जागती है और किसी अजीब भाषा में बोलती है। सैनिक एक लीवर खींचकर उसे आजाद कर देते हैं। तभी डरावना नजारा सामने आता है। एक भयानक एलियन उनके सामने प्रकट होता है। उसके विशाल पंजे गिब्स को बेरहमी से चीरे देते हैं और उसे पीछे फेंक देते हैं। पिछले कमरे में नैश को एक अजीब सी दिखने वाली बंदूक मिलती है। इतने में बाकी सैनिक गोलीबारी की आवाज सुनकर भागते हुए आते हैं और अपने साथियों की मदद के लिए फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन साधारण गोलियों का उस दैत्य पर कोई असर नहीं होता। एलियन एक झटके में तीनों सैनिकों को गिरा देता है। केली जब गोली चलाने की कोशिश करता है, एलियन तुरंत उसका हथियार छीन लेता है और गले से पकड़कर उसे घूरता है, फिर उसे भी जोर से फेंक देता है। जैसे ही एलियन जैक्स पर हमला करता है, नैश जल्दी से वह अजीब हथियार रोड़ी को पकड़ाता है। रोड़ी बड़ी मशक्कत के बाद उसे एक्टिवेट कर पाता है और एलियन पर फायर करता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और एलियन नीचे गिर जाता है। सैनिक सोचते हैं कि वह मर गया है, लेकिन तभी एलियन जोरदार दहाड़ मारता है। सभी के हैरान होने से पहले ही रावी आगे बढ़कर उस हथियार से एलियन को पूरी तरह खत्म कर देती है। फिर वह कुछ ऐसे शब्द कहती है जो किसी को समझ नहीं आते और तुरंत आगे बढ़ जाती है। सैनिक उसके पीछे चलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चलता है कि गिब्स की मौत हो चुकी है। अगले कॉरिडोर में केली रावी को उसकी भाषा में बोलकर चौंका देता है। तभी अचानक एक और एलियन प्रकट होता है। केली गोलियां चलाता है और बाकी सैनिकों को भागने को कहता है, लेकिन यह एलियन लेजर गन से लैस होता है। एक तेज फायर से रावी घायल होकर गिर जाती है। तभी उसके पीछे और भी एलियन दानव आ जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। सैनिक रावी को संभालते हैं और जितनी तेजी से हो सके भागते हैं। अब एक खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती है। किसी तरह सैनिक अगले कॉरिडोर तक पहुंचकर कवर लेते हैं। जैसे ही रावी को मौका मिलता है, वह एक लीवर खींचकर दरवाजा बंद कर देती है। केली एक चाकू दरवाजे और दीवार के बीच फंसा देता है ताकि वह खुल न सके। फिर वह जैक से कहता है कि रावी के साथ जाओ और बाहर निकलने का रास्ता खोजो। इस बीच एलियन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और सैनिक पीछे हटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह दरवाजा ज्यादा देर टिकेगा नहीं। जैक्स और रावी एक गड्ढे तक पहुंचते हैं जिसमें तार भरे होते हैं। वे उस रास्ते से रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिर में एक वेंट तक पहुंच जाते हैं। रेयस बाकी सैनिकों से कहता है कि वे जैक्स और रावी के पीछे जाएं, जबकि वह पीछे रहकर दुश्मनों का ध्यान भटकाएगा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, रेयस पहला फायर करता है और सामने खड़े एलियन को गिरा देता है। इससे दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, लेकिन तभी बाकी सभी एलियन दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। मजबूर होकर रेयस भी उस गड्ढे की तरफ भागता है। जैसे ही वह वेंट तक पहुंचता है, एक एलियन उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। तभी दूसरा एलियन झांकता है और रोड़ी तुरंत फायर करके उसका सिर उड़ा देता है। टीम आखिरकार एक एग्जिट तक पहुंचती है और लोहे की बीम्स हटाकर एक कमरे में घुस जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि रेस मर चुका है। यह सुनते ही नैश डर के मारे बेकाबू हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि वे असली एलियंस से मिल चुके हैं। केली उसे शांत करता है और रोडी से पूछता है कि उसे यह लेजर गन चलाना कैसे आता है, लेकिन रोडी को खुद कुछ याद नहीं होता। इस बीच जैक्स रावी के घाव की देखभाल करने की कोशिश करता है, लेकिन रावी कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है। उसके शब्दों का अनुवाद केली करता है और हैरानी की बात यह है कि उसे खुद नहीं पता कि वह रूसी भाषा कैसे समझ रहा है। केली उससे कुछ सवाल करता है और रावी सैनिकों को स्लीपर्स कहती है। फिर वह पुष्टि करती है कि यह राक्षस असल में एलियन है। रावी आगे बताती है कि वह एक स्पेसशिप पर है। तभी वह अंग्रेजी बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि हमें एक सुरक्षित जगह पर जाना होगा। नैश अब भी घबराकर शोर मचाता है तो रोडी उसे बंदूक दिखाकर चुप कराता है। तभी रावी सभी को याद दिलाती है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। उधर एलियंस रेयस को बेरहमी से मार डालते हैं और एक अजीब सी मशीन से उसके दिमाग की यादें पढ़ते हैं। उन यादों से एलियन को टीम के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसी जानकारी के आधार पर वह एलियन उस मुड़े हुए दरवाजे तक पहुंचता है और अपने गॉन्टलेट से एक अजीब डिवाइस एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ रावी टीम को बताती है कि जिस एलियन के शरीर पर गहरे निशान हैं, वही इन सब का लीडर है और उसके पास दर्जनों भयानक राक्षस हैं। वह यह भी बताती है कि दीवारों पर मोशन सेंसर लगे हुए हैं और इन एलियंस का असली मकसद सिर्फ एक है, खाना। कुछ देर बाद वे एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां एक पुल है जो गहरे अंधकार के ऊपर लटका हुआ है। चारों तरफ हजारों रोशनियां चमक रही होती हैं। जैक्स ध्यान से देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि यह बल्ब नहीं बल्कि कैप्सूल होते हैं जिनमें इंसानी शरीर कैद होते हैं। रावी इन्हें स्लीपर्स कहती है और जोर देती है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अगले कॉरिडोर में रुककर केली रावी का पट्टा बदलता है। इस दौरान वे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। केली बताता है कि वह एक तलाकशुदा पिता है। नैसर के मारे सोचने लगता है कि कहीं यह एलियन नहीं बल्कि शैतान तो नहीं और यह सब किसी बाइबल वाली कयामत का हिस्सा तो नहीं। कुछ देर बाद टीम एक बड़े हैर में पहुंचती है
जो कंटेनरों से भरा होता है। रावी बताती है कि इनमें वे सारी चीजें हैं जो एलियंस ने धरती से चुराई हैं। रोडी को यह अजीब लगता है कि अब तक एलियन ने हमला क्यों नहीं किया। वह अंदाजा लगाता है कि शायद एलियन हमें फंसाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। केली उसकी बात मानता है और कहता है कि हमें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा, जबकि रावी चेतावनी देती है कि यह बेहद खतरनाक होगा। दूसरी तरफ जैक्स एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह कहता है कि मैं खुद को चारा बनाऊंगा ताकि बाकी टीम को मौका मिले। वह अकेले गलियारे में जाता है और जोर जोर से गाना गाने लगता है। एलियंस उसकी आवाज सुनते ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जैक्स अपनी गन से फायरिंग शुरू करता है। कुछ गोलियां चलाकर वह उनका ध्यान खींचता है और फिर तेजी से भागने लगता है। एलियंस उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और लेजर गन से लगातार फायर करते रहते हैं। जैक्स बीच बीच में पलटकर जवाबी फायर करता है। ज्यादा नुकसान तो नहीं करता, लेकिन एलियंस को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। आखिरकार जैक्स हैंगर तक पहुंच जाता है और वहां खड़े होकर एलियंस को चिढ़ाता है ताकि वे उसके पीछे आए। जैसे ही एलियंस अंदर आते हैं, नैश अपने स्नाइपर स्पॉट से निशाना लगाता है और एक एलियन के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद बाकी टीम भी चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाती है और एक एक करके सबको मार गिराती है। लेकिन तभी रावी कहती है, ये लड़ाई इतनी आसान कैसे हो सकती है, कहीं यह जाल तो नहीं। और ठीक उसी वक्त एक और एलियन स्क्वाड अंदर आता है। इस बार टीम तुरंत फायरिंग शुरू करती है, लेकिन कोई भी गोलियां असर नहीं करती क्योंकि इन एलियंस के पास बेहद मजबूत शील्ड होती हैं। सब घबराकर भागने लगते हैं। नैश कंटेनरों पर कूदते हुए बाकी टीम से जुड़ता है। सब लोग तेजी से दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन अचानक एक गोली जैक्स की पीठ में लगती है और वह मौके पर ही मर जाता है। गुस्से में चिल्लाते हुए नैश उस एलियन के सिर में गोली मारकर बदला लेता है। चारों बचे लोग हैंगर से निकलते हैं और एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचकर छिप जाते हैं। यहाँ वे कवर लेकर फायरिंग जारी रखते हैं, जबकि रावी एक हैंडल खोज लेती है जिससे दरवाजा बंद हो सकता है। दूसरी तरफ सामने से भी एलियंस आते दिखते हैं। टीम समझ जाती है कि अगर यहीं रुके तो मौत पक्की है, इसलिए सब एक दीवार में बने हैंच से अंदर घुस जाते हैं। वे एक लंबी टनल में फिसलते हुए नीचे जाते हैं और सीधे एक बड़े गड्ढे में गिरते हैं जो हड्डियों और सड़ते हुए मांस से भरा होता है। बदबू इतनी भयानक कि कुछ लोग उल्टियां करने लगते हैं। नैश घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन केली उसे चुप कर आता है। तभी ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है। रावी ऊपर देखती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वह उसकी माँ आन्या होती है। आन्या तुरंत नीचे रस्सी फेंकती है। रावी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ती है और माँ ब एक दूसरे से गले मिलती है। बाकी सोल्जर्स भी रस्सी से ऊपर आते हैं। केली नोटिस करता है कि आन्या ने रूसी फौज की ड्रेस पहनी है। आन्या सबको कॉरिडोर के रास्ते ले जाती है और ध्यान रखती है कि दीवारों पर लगे सेंसर एक्टिव ना हो। फिर वह एक और हैच खोलकर सबको बेसमेंट में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वहाँ दीवारों पर अलग अलग अजीब आर्ट वर्क बना होता है। केली उन्हें बताता है कि वे कैसे जागे और आन्या सच बताती है कि यह सब एक ट्रॉफी रूम था। असल में मशीन के खराब होने की वजह से ही वे भाग पाए। आन्या कहती है कि उसे टाइम का अंदाजा नहीं, लेकिन लगता है उसे यहाँ 20 से 30 साल हो गए हैं। टीम हैरान रह जाती है क्योंकि इसका मतलब रावी का जन्म इसी स्पेसशिप पर हुआ। फिर आन्या एक बड़ा राज खोलती है। वह कहती है कि धरती पर एलियन आक्रमण हुआ था। असल में वॉयजर 1 नाम के स्पेसक्राफ्ट में एक मैप था जो फ्रेंडली एलियंस को इनवाइट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह खतरनाक एलियंस उस मैप तक पहुंच गए और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने धरती पर हमला कर दिया। सबसे पहले उन्होंने दुनिया के टॉप मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स को किडनैप किया और उनके दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मशीन से जोड़ दिया। मतलब ये सारे सोल्जर्स भी दशकों तक उसी मशीन में जमे हुए थे। जो अजीब सपने वे देख रहे थे, असल में वे एलियंस के बनाए वॉर गेम्स थे ताकि वे समझ सकें कि इंसान कैसे लड़ते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने धरती को कुछ ही हफ्तों में तबाह कर दिया। आन्या बताती है कि दिमाग का यह कनेक्शन दोनों तरफ से काम करता है। मतलब जब एलियंस ने उनकी जानकारी ली तो सोल्जर्स ने भी उनसे कुछ चीजें सीख ली। आन्या इसे गिफ्ट्स मिलना कहती है। ये जहाज असल में जंग में जीते हुए सारे सामान लेकर एलियंस के प्लेनेट जा रहा है। आन्या बताती है कि रोबी के पिता ने ही रिएक्टर को खराब किया था, जिसकी वजह से मशीनें फेल हो गईं। वह कहती है कि आमतौर पर वह सोए हुए लोगों से कुछ शेयर नहीं करती, इसी तरह वह इतने सालों से जिंदा रह पाई। लेकिन जब उसने सबोटाज किया तो उसकी पूरी टीम मारी गई। अब उसे इन सोल्जर्स की मदद चाहिए। आन्या के पास एक खास गिफ्ट है। वह दूर से ही एलियंस को सुन सकती है और उनकी बात समझ सकती है। उसे पता है कि यह एलियंस अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह अपने प्लेनेट से कांटेक्ट कर पाए
तो और भी ज्यादा एलियंस आ जाएंगे, इसीलिए उन्हें हर हाल में इन्हें रोकना होगा। थोड़ी देर आराम करते हुए नैश कहता है कि शायद वह कभी घर नहीं लौट पाएंगे। केली अपनी बेटी की फोटो देखता है और सोचता है कि अगर वह जिंदा है तो अब करीब 40 साल की हो चुकी होगी। यह सोचकर रोबी को भी अपने बच्चों की याद आती है। टीम फाइट करने का प्लान बनाती है। आन्या बताती है कि जहाज पर करीब 24 एलियंस बचे हैं और उनका सबसे स्ट्रांग एरिया टॉप डेक है। वेंटिलेशन डक्ट से वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन एलियंस तुरंत पकड़ लेंगे। तभी आन्या अपने छुपाए हुए विस्फोटक दिखाती है जिन्हें प्लान में इस्तेमाल किया जा सकता है। टीम वेंट से रेंगते हुए टॉप डेक की तरफ बढ़ती है। रोबी और केली तय करते हैं कि वह एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि नैश और लड़कियां बम सेट करेंगी। जाने से पहले आन्या केली को एक चोरी किया हुआ गंटलेट देती है जिससे वह शील्ड का इस्तेमाल कर पाएगा। प्लान के बाद टीम अलग हो जाती है। नैश और उसकी टीम मेन रूम तक पहुंचती है, जहां से वह ऊपर बालकनी से एलियंस को गार्डिंग करते देखते हैं। दूसरी तरफ केली और रोबी एक कॉरिडोर में चलते हैं, जहां उन्हें खून से सना हुआ एक सेंसर मिलता है। वह दूसरा सेंसर भी ढूंढने लगते हैं। तभी एक एलियन को उसके गंटलेट पर अलर्ट मिलता है। केली सेंसर पर गोली चलाता है ताकि एलियंस को चिढ़ा सके। इस आवाज से मेन रूम के गार्ड्स को बुला लिया जाता है, जिससे नैश की टीम आखिरकार बाहर निकल पाती है। नैश निगरानी करता है और इस बीच लड़कियां विस्फोटक सेट करने लगती हैं। इधर केली और रोबी गार्ड्स के आने की आवाज सुनते ही छिप जाते हैं और सही मौके पर पीछे से दोनों को शूट कर देते हैं, लेकिन तुरंत बैकअप आ जाता है और जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। केली अपना शील्ड एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से वह और रोबी मुकाबला जारी रखते हैं। एक एलियन अपने साथी को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है और इन्हें भागने पर मजबूर कर देता है। दोनों एक और कॉरिडोर में छिपते हैं और वहां भी गोलीबारी जारी रहती है। इसी बीच एक एलियन को अपने गंटलेट पर कुछ अजीब सिग्नल मिलता है और वह अपनी टीम का आधा हिस्सा दूसरी दिशा में भेज देता है। मेन रूम में आन्या को भी एलियंस के आने का अंदेशा हो जाता है। केली और रोबी उसे कॉल करके चेतावनी देते हैं, जबकि वह खुद गोलीबारी में फंसे हुए हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी जब केली दरवाजा पार करता है, रोबी उसे बाहर धकेल देता है और कहता है कि बाकी सबको बचाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। इसके बाद रोबी पूरी ताकत से एलियंस पर टूट पड़ता है। पहले लेजर गन से फायर करता है जब तक कि वह खाली नहीं हो जाती। फिर वह अपनी रेगुलर गन निकालता है और पास खड़े एक एलियन से भिड़ जाता है। एलियन उसे शील्ड के बावजूद पकड़ लेता है और दीवार पर पटक देता है। जब एलियन उसके चेहरे को गौर से देखता है, रोबी उसी पल 2 ग्रेनेड गिरा देता है। जोरदार धमाके से पूरा कॉरिडोर हिल जाता है और रोबी अपने साथ सभी एलियंस को उड़ा देता है। उधर बाकी बचे एलियंस मेन रूम तक पहुंच जाते हैं। इंसान पूरी ताकत से फायरिंग करते हैं और शुरुआत में कई एलियंस को मार गिराते हैं, लेकिन तभी और एलियंस आते हैं जिनके पास शील्ड भी होते हैं। आन्या रोबी को बाहर भेजती है और नैश से कहती है कि उसकी हिफाजत करें। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा एलियन आता है और आन्या को गिराने के लिए फायरिंग शुरू कर देता है। ये देखकर छोटी रोबी अपनी माँ के लिए चिल्लाती है। नैश तुरंत उसे पकड़कर खींच लेता है क्योंकि उसने देखा कि आन्या डिटोनेटर निकाल चुकी है। अगले ही पल धमाका हो जाता है और पूरा मेन रूम उड़कर तबाह हो जाता है। साथ ही वह बड़ी मशीन और उसके आसपास खड़े सारे एलियंस भी खत्म हो जाते हैं। इसी बीच कॉरिडोर में नैश को और एलियंस आते दिखते हैं। वह रॉबी को एक हैच में छिपा देता है और खुद भागते हुए चिल्लाने लगता है ताकि एलियंस उसका पीछा करें और लड़की को ना देखें। नैश दौड़ते दौड़ते एक डेड एंड पर पहुंचता है और वहां रुककर जैक्स वाला गाना गाने लगता है। फिर वह जितने एलियंस पर फायर कर सकता है करता है। उसके पास भी विस्फोटक है और वह सोचता है कि उसे भी उड़ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर तय करता है कि उसे जिंदा रहना है। इसलिए वह अपनी गन निकालकर फिर से लड़ाई जारी रखता है। कुछ देर बाद जब रॉबी को कोई आवाज नहीं आती, वह बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसे पास में एक एलियन नजर आता है। दूसरी तरफ केली एक कमरे में पहुंचता है जहां इंसान पिंजरों में बंद मदद की भीख मांग रहे हैं। केली पीछे मुड़ता है तो एक एलियन उसे बेहोश कर देता है। बेहोशी में केली अपनी बेटी को देखता है जो धरती पर खुश है, लेकिन अचानक एलियंस उसे भी उठा ले जाते हैं। अगली ही पल केली होश में आता है और खुद को एक सेल में बंद पाता है। उसके बगल वाले सेल में रॉबी होती है जो उसे बताती है कि बाकी सब लोग नहीं बचे। तभी एलियंस कमरे में आते हैं और केली को गले से पकड़कर दीवार पर दे मारते हैं। फिर उसे खींचते हुए एक अजीब टेबल के पास लाते हैं और उल्टा टांग देते हैं। एक एलियन ब्लेड उठाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी टेबल के अंदर से नैश निकलता है। वह सिर्फ एक गोली से एलियन का सिर उड़ा देता है। नैश और केली गलियारे से निकलते हैं और जो भी एलियन उनके पास आता है उसे मार गिराते हैं। आगे जाकर वे कैदियों वाली सेल तक पहुंचते हैं और केली दरवाजे खोलकर सब इंसानों को बाहर निकालता है, लेकिन तभी और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। नैश लेजर गन से ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और एक एक करके सभी दुश्मनों को ढेर कर देता है। कैदियों को बाहर निकालने के बाद सभी जल्दी से दरवाजा बंद करते हैं
और रावी के साथ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जल्द ही एलियंस उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। तीनों एक दीवार के पीछे छिपकर फायरिंग शुरू करते हैं। इंसानों की गोलियां खत्म होने लगती हैं तो नैश अपने बेल्ट में लगी सारी ग्रेनेड निकालकर फेंक देता है। केली फटाफट दरवाजा बंद कर देता है ताकि धमाका उन्हें नुकसान न पहुंचाए। धमाके के बाद नैश चैन की सांस लेते हुए एक दरवाजे के सहारे टिकता है, लेकिन तभी अचानक एक ब्लेड उसकी पीठ में घुस जाता है। असली एलियन लीडर अंदर घुस चुका होता है। केली तुरंत रॉबी को भागने को कहता है और खुद एलियन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसे चैलेंज करता है। अब शुरू होती है जानलेवा फाइट। केली भी एक ब्लेड उठा लेता है और एलियन से भिड़ जाता है। एलियन उसे बार बार जोरदार चोट मारता है, यहाँ तक कि उसे छत से दे मारता है। फिर एलियन अपनी तलवार फेंकता है, लेकिन केली किसी तरह बच जाता है। इसके बाद एलियन अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है और केली को जोर से मारता है। आखिर में एलियन अपनी तलवार उठाकर जोरदार तरीके से केली पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन केली चालाकी दिखाते हुए ठीक दरवाजे के पास खड़ा रहता है और जैसे ही एलियन दरवाजा पार करता है, केली दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजे में फंसकर एलियन का शरीर चकनाचूर हो जाता है। कुछ सेकंड बाद केली रॉबी से मिलता है, जो अब भी डर के मारे बाहर आने से हिचक रही होती है। केली आगे बढ़ता है और रॉबी उसके पीछे चल पड़ती है। जब दोनों बाहर आते हैं तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। यह धरती है, लेकिन अब यह एक वीरान बंजर जमीन बन चुकी है और इसी सीन के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।